हितेश जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर जाने अनजाने में कोई पाप या भूल हो जाए तो क्या भगवान इसी जन्म में उसका दंड देते हैं या अगले जन्म में देते हैं? पहली बात तो है कि जाने और अनजाने में बड़ा अंतर है। नहीं? जाने में और अनजाने में बड़ा अंतर है। अनजाने में ऐसा है कि जैसे अचानक पैर पड़ गया और कोई जीव मर गया, हम मारना नहीं चाहते, ये हुआ अनजाने में। लेकिन जानबूझ के मारना उसे हुआ जाने में। तो जो जानने का दंड है वो विशेष है और अनजाने का वो माफ भी है, क्योंकि आपका उद्देश्य मारना नहीं था। जैसे एक बार हम बर्तन मांजने के लिए श्री जी के पात्र मार्जन करने के लिए मिट्टी लेने के लिए गए, तो अब हर जगह से मिट्टी तो ले नहीं सकते, कहीं थूका हो कहीं कुछ हो, तो मेड़ से मिट्टी लेने गए। तो फावड़ा से पहले ऊपर की हटा के फिर नीचे की लेने, तो जो ही फावड़ा हमारा से खजूर नहीं होता, अब वो कट गया। अब हमारा उद्देश्य तो जीव को कष्ट देना, बड़ा हृदय में व्यथा हुई अनजाने में, तो वो व्यथा से ही क्षमा हो गया। जैसे हृदय में जलन हुई ना कि अरे राधा 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 ऐसा कैसे हो गया ये, तो वो जो अंदर व्यथा हुई तो अनजाने में हुए पाप। जैसे आपका पैर पड़ गया, कोई जीव मर गया, तो आपके हृदय में ताप हुआ, वो उसी समय समन हो गया। लेकिन जानकर जो पाप किया जाता है वो इस जन्म में नहीं होता, वो आगे प्राप्त होता है। क्योंकि पीछे जन्म में जो हमने पाप किए उनसे जो शरीर बना, उस शरीर को सुख दुख भोगना पड़ेगा। जैसे इस समय हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे हमसे पाप कर्म हुआ तो आज हमको भोगना पड़ेगा। अच्छा काम करते हुए भी हमें भोगना पड़ेगा। अब पीछे का पुण्य आ गया और हम बुरा काम कर रहे हैं तो हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस कर्म जो अभी हम वर्तमान में पाप कर्म कर रहे हैं और हमें पुण्य पीछे का आ गया तो वो हमको लाभ देगा। तो पाप कर्म का फल लाभ तो होता नहीं, धर्म का फल हानि तो होता नहीं। लेकिन धर्म करते हुए भी हानि देखा जाता है और पाप करते हुए भी लाभ देखा जाता है। ये पूर्व का है। आज का जो कर्म है वो आगे हमें देगा। इसलिए हमको बहुत संभाल के अपनी नई जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको बहुत संभाल के करना चाहिए, नहीं तो भोगना पड़ता है। अब इस जन्म का जो भजन का है वो आगे उसका फल मिलेगा। तो पेमेंट महीना के बाद ही मिलती है। लेबरी बात अलग है कि, और लेबरी में भी शाम तक तो इंतजार कर तो ऐसे ही थोड़ा अंतराय में एक जन्म के बाद फिर हमें अपने कर्मों का, अगर कोई भयानक पाप बन जाए तो फिर तुरंत लागू हो जाता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। जैसे किसी संत महापुरुष की हत्या, संत महापुरुष का अपराध, फिर वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, वो तुरंत लागू हो जाएगा। वैसे कोई पुण्य कार्य हैं जो तत्काल असर करते हैं? हाँ, ऐसे ही पुण्य कार्य हैं कि तत्काल आपको संभाल देंगे। इसीलिए जैसे अनुष्ठान कराया जाता है ना ब्राह्मणों से, वो तत्कालिक अनुष्ठान लाभ देगा। अब वो मृत्युंजय का जप कर रहा है और उसकी मृत्यु योग आ रहा है, वो काट सकता है मृत्यु योग को। मंत्र में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, जो भाग्य में लिखा हुआ उसको भी मेटा जा सकता है तपस्या, भजन, अनुष्ठानों के द्वारा। ओमांश बंसल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। क्या दूसरों के कर्मों में दखल देना उचित है महाराज जी? अगर कोई गलत कार्य या राह पर है तो उसे रोकना चाहिए या सत्मार्ग? अगर हमारी बात माने तो, अगर वो गलत कर रहा है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप, वो हमारा अधिकार हो, हमारा मित्र हो, हमारा कोई संबंध हो, रिलेशन हो। उपदेश वही लागू होते हैं जहाँ शिष्यता हो या मित्रता हो और हमारी बात का कोई भाव रखे हो। तो हमें लगता है कि जब तक हमारा कोई भाव न रखता हो तब तक उपदेश नहीं देना चाहिए, नहीं तो उपदेश भी व्यर्थ जाएगा और आपको दुख भी होगा। या तो वो पूछ रहा हो तो आप बोल सकते हो, और या अपना कोई निजी जन हो तो आप बोल सकते हो, अन्यथा उपदेश करना वो उपहास का पात्र बनना।